हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर और स्वागत है आपका इस इंपॉर्टेंट कॉलेजेस सीरीज में। सो अगेन हम पहुंच चुके हैं राजस्थान और राजस्थान में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कॉलेजेस की। सो अगर आप राजस्थान से हो या फिर राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, देख रहे हो, इंजीनियर बनना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि यार चलो मुझे राजस्थान से इंजीनियरिंग करना है, तो आखिर ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस है, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपकी लिस्ट में होने चाहिए। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिट्स पिलानी। वाह, राइट। सो बिट्स पिलानी टॉप 10 कॉलेजेस में आता है हमारा और इसके लिए देना होता है मुझे बिट सेट, राइट। सो क्या देना होगा आपको? एग्जाम बिट सेट देना होगा और इसको पाने के लिए आपको एक अच्छे खासे 300 प्लस नंबर लाने होंगे इस कॉलेज में लेने के लिए। हालांकि बिट्स के और भी 2 ब्रांचेस है, बिट्स गोवा है, बिट्स हैदराबाद है, बट यस जो डिमांड है, जो ब्रांड वैल्यू है वो बिट्स पिलानी की है, वो उनकी नहीं है। सो बिट्स पिलानी आपकी नंबर 1 चॉइस होना चाहिए। इसके बाद आप IIT जोधपुर ले सकते हो, राइट। सो ये कॉलेज एग्जैक्टली हमने देखो यार ब्रांचेस वाइज जो है ना रैंक दी जाती है, तो कुछ ब्रांचेस में बिट्स पिलानी वाकई में बहुत अच्छा है, कुछ ब्रांचेस में IIT जोधपुर अच्छा है। सो अगेन हम ब्रांचेस वाइज नहीं, हमने एक सेगमेंट दे दिया है, एवरेज सारे कॉलेजेस दे दिए, राइट। अब आप डिसाइड करो कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं रैंकिंग देने में कि ब्रांचेस वाइज रैंकिंग होना चाहिए। एक कॉलेजेस की टॉप 10 से बाहर होती है, वहीं पर उसी कॉलेज की एक ब्रांच नंबर 1 पे होती है। तो चलिए दूसरे नंबर पे हम बात करें IIT जोधपुर। ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है और इसके लिए हमें देना होता है जेई मेन, ये जेई एडवांस आपको देना होगा। जेई मेन्स और जेई एडवांस के आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन होगा। सो IIT में जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो जेई आपको एडवांस देना होता है। चलिए MNIT जोधपुर, क्योंकि ये भी एक NIT कॉलेज है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT जो जयपुर के नाम से हम इसको जानते हैं। सो NIT कॉलेजेस अगर है तो ये अगेन हमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। याद करिए, जोसा काउंसलिंग, IIT, NIT, IIIT और गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, इन सब के लिए क्या होती है? जोसा काउंसलिंग होती है। सो अगर आप कर रहे हो गेट और ESE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सो आप अनअकैडमी का ले सकते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसपे चल रहे हैं काफी सारे ऑफर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के ऑफर आपको चल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, इवील कर सकते हैं इस ऑफर को यूज करके। खबरी 10 कहीं ना कहीं कोड, राइट। सो खबरी 10 कोड के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, खबरी 10, आप यूज करिए कोड और इवील करिए इस ऑफर को। तो इसके अलावा चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। यहां पर मिल रहे हैं आपको नीट, IIT और 8 से लेके 12th क्लास तक के सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज में। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो, नीट का एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, एक MBBS कॉलेज चाहते हो या MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो, सो आप इस ऑफर को ले सकते हो मात्र 299 रुपीज में। 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर मात्र 299 रुपीज में, राइट। सो आप यूज कर सकते हो खबरी 10, जो ये एक कोड है, इस कोड को डालने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। सो 299 रुपीज में आपको मिल रहा है, 30 तारीख तक वैलिड है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए, जाओ जाके अभी इसको अवील करो। अब अगर आप यहां पर IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो IIT की जेई प्रिपरेशन करने वाले उन तमाम स्टूडेंट के लिए भी यहां पर ऑफर है मात्र 299 रुपीज में भी। मतलब ये लर्निंग फेस्टिवल एक कहीं ना कहीं काफी टाइम बाद इतने कम में आपको ये ऑफर दे रहा है, राइट। 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन यहां पर भी आपको मिल रहा है। 30 तारीख इसकी भी कहीं ना कहीं लास्ट है, राइट। उससे पहले आप इवील करिए इसको। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, कोड कौन सा यूज करना है? खबरी 10। और अगर आपके यहां पर कोई भी भाई बहन या आप 8 to 12th क्लास में हो और उससे रिलेटेड कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो यहां पर आप करिए अपनी जर्नी स्टार्ट 8 to 12th क्लास की, ये भी 299 रुपीज में मात्र। 30 तारीख इसकी भी लास्ट है। सो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, जाओ जाके जल्दी से उसको सब्सक्राइब करो और खबरी 10 कोड यूज करो। यहां पर LNM IIT जयपुर की हम बात करें, द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आप अपने एक ऑप्शंस में रख सकते हो, राइट। खुद की काउंसलिंग कराता है, एग्जाम जेई मेंस के थ्रू होते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर मेंशन है कि खुद की ही काउंसलिंग कराता है और जेई मेंस वाले बच्चों को एक्सेप्ट करता है। सो अब
क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक होती है स्टेट काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग होती है, राइट। जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है वो जोसा की काउंसलिंग है। जो सारे इंडिया के कॉलेजेस हैं, IIT जितने भी हैं, मद्रास में हो, दिल्ली में हो, ये NIT जिस भी स्टेज में हो, IIIT जिस भी स्टेट में हो, GFTI राइट जिस भी स्टेज में हो, इन सब के लिए काउंसलिंग होगी जोसा की। तो ये सेंट्रल लेवल की होगी। एक होती है अलग अलग स्टेट की, राइट। मान लीजिए MPDT मध्य प्रदेश की हो गई, राइट। UPSEE यूपी की हो गई, MSCET महाराष्ट्र की हो गई, कॉमेट के बेंगलोर की हो गई, जैक चंडीगढ़ किसकी हो गई, चंडीगढ़ की हो गई, जैक दिल्ली दिल्ली की हो गई, राइट। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग। तो ये क्या है, ये स्टेट काउंसलिंग है, राइट। अगर इस स्टेट में आपको MP में चाहिए तो ये देना होगा, UP में चाहिए ये देना होगा, महाराष्ट्र में चाहिए हो तो इस काउंसलिंग की तरफ जाओगे, बेंगलोर में चाहिए तो ये चाहोगे, चंडीगढ़ में चाहिए तो जैक चंडीगढ़, राइट। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल की हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्या होती है, खुद एक ऑटोनोमस होती है। तो कई यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम कराती है और कई यूनिवर्सिटी बोलती है नहीं नहीं भैया, हम JEE मेन के आधार पर ये ले लेंगे, लेकिन आपको हमारी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी खुद की एक काउंसलिंग कराएगी। मान लीजिए हमें मणिपाल जाना है तो हमें मेट एग्जाम देना होगा और उनकी काउंसलिंग करना होगा। PS यूनिवर्सिटी जाना है तो PS SAT एग्जाम देना होगा और उनकी काउंसलिंग करना होगा। कलिंगा यूनिवर्सिटी जाना है तो KIT देना होगा और वहाँ पर उसकी काउंसलिंग करना होगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, राइट। स्टेट लेवल काउंसलिंग आप बोल सकते हो, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में। जैसे MBM कॉलेजेस का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, मुगनीरम, राइट, मंगोल मेमोरियल यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग इसकी रीप के थ्रू होती है। अब ये रीप क्या है, अगेन जो स्टेट में हमने बताया था, UPSEE बताया था ना, यूपी के लिए, MPDT के लिए, कॉमेट के लिए, राइट, बेंगलोर के लिए कॉमेट, बेबजी वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये रीप भी वही है। राजस्थान की काउंसलिंग के लिए ये एक काउंसलिंग अथॉरिटी है, तो इसके थ्रू होगा। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, तो मणिपाल में आपको लेना होगा माउंट एग्जाम, मतलब MET देना होगा, MET एग्जाम देना होगा और ये यूनिवर्सिटी लेवल है, इसके बेसिस पे आपको। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU, तो काउंसलिंग किसकी थ्रू होगी, रीप की थ्रू ही होगी। तो रीप काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। एक हम जल्द ही ऐप लॉन्च करने वाले हैं। मे बी जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है वहां आ गया हो। सारी रैंक शेंक डालोगे, पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल रही है राजस्थान में। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त है, जाके देख लो, फ्री है। एक और चीज, एक हमने यहाँ पर टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। ऐसे तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, वो उस चैनल पे जाएं और उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लें, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए। मकसद उसका ये है कि आपको अपडेट करते जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग के टाइम से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ, मतलब ये थोड़े इधर उधर हो गए और आपका भविष्य दाव पे लग गया, ठप्पा पड़ गया, तो वो हम पढ़ने नहीं देंगे, राइट। अगर आपने हमें पकड़ के जकड़ के रखा है तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU जिसको हम बोलते हैं, ये भी रीप की थ्रू होता है। बनस्थली यूनिवर्सिटी ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ओनली फॉर गर्ल्स से खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है अगर बनस्थली में चाहिए। काफ़ी अच्छा नाम है इसका और सिर्फ डेडिकेटेड लड़कियों के लिए ही ये कॉलेज है, राइट। काफ़ी सारी इसमें डिमांड आती है लड़कियों की, इन द सेंस CS ब्रांच के लिए और दूसरी ब्रांच के लिए। मेक श्योर करिएगा कि इसमें एक अच्छी रैंक आप लाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान GFTI है ये, राइट। इसमें एडमिशन लेने के लिए अगेन आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसमें होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब जैसे कि हमने बताया रीप काउंसलिंग के थ्रू होती है, राइट। बेंगलोर में अलग अलग जगह अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो रीप काउंसलिंग के थ्रू, या हम बोले कि राजस्थान में ऐसे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें IITs थे, NITs थे, IIITs थे, यूनिवर्सिटी लेवल थी, देखा ना, ये देखिए, राइट। ये क्या था, IIT बिट्स पिलानी था, ये IITs था। लेकिन अब राजस्थान में रीप काउंसलिंग के बेसिस पे आपको कौन से मिलेंगे भाई? बिट्स पिलानी रीप के तो बेसिस पे तो मिलेगा नहीं,
राइट, बिट सेट के बेसिस पे मिलेगा। आईटी तो उस एनआईटी इसके बेसिस पे मिलेगा नहीं, जो से काउंसलिंग के बेसिस पे मिलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी रीप काउंसलिंग के बेसिस पे, तो हम बोले एमबीएम जोधपुर, ये एक अच्छा कॉलेज है, इसकी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। सीटीएई उदयपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ब्रांच बहुत ही तगड़ी है, अच्छी है, फंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है, राइट। इसलिए हमने क्लियर मेंशन कर दिया, आप जो भी लैंग्वेज आप समझते हो क्लियर यहां पर मेंशन किया है कि इस कॉलेजेस में देखो, पहले भी हमने बताया ब्रांचेस वाइज कॉलेजेस की रिपोर्ट होती है। अगर मुझे एग्रीकल्चर चाहिए तो मैं तो नंबर 1 पे रखूँ इसको, तो ये समझना होगा आपको। अगर मुझे सीएस करनी है तो क्या मैं बोलूंगा कि ये कॉलेज आप चले आओ, तो ये समझना होगा आपको, क्रोनोलॉजी समझना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन करो जाके, राइट। जब ज्वाइन करोगे तो समझ में आएगा कि कॉलेज की ठप्पे के पीछे मत भागो, कॉलेज की ब्रांच के पीछे मत भागो। जो ब्रांच करना चाह रहे हो भाई, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, दोनों में डिफरेंस है एक ही ब्रांच, मैकेनिकल का ही पार्ट है ऑटोमोबाइल ब्रांच, राइट। लेकिन एक ऑटो सेक्टर में करियर बनाना है, दोनों मशीनरी से रिलेटेड, बट चीजें अलग अलग है, समझना पड़ेगा। सो इंजीनियरिंग भी 300 से ज्यादा ब्रांचेस है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, ईसी, ये तो सब छोड़ दीजिए, ये तो कॉमन ब्रांचेस हो गई, पुरानी ब्रांचेस हो गई। हर सेक्टर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देखोगे तो जिस सेक्टर में आप जाओगे, माइनिंग, मरीन, सब में इंजीनियरिंग होता है। सो उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, उस पर भी जाके तुम देख सकते हो। अब अगर हम बात करें आरटीयू, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो, आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज देख सकते हो, राइट। सो टेक ब्रांचेस के लिए एसकेआईटी जयपुर देख सकते हो, स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ लेना अब तुम, राइट। कुछ कॉलेजेस का तो मैं नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ सही से, तो ये सारे हैं। और इसके अलावा अगर और कोई ऑप्शन चाहिए तो देखो यार, सीधी सी बात है, एरा गेरा नथु खेरे कॉलेजेस से करके भी तुम कुछ झंडे उखाड़ नहीं लोगे। सो अब बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस ही अच्छी है, कुछ एक आध ब्रांच अच्छी है। सो इन कॉलेजेस को आप लिस्ट बनाइए, इन कॉलेजेस का अगर हम एवरेज देखेंगे तो अच्छा खासा एक प्लेसमेंट मिल जाता है, राइट। सो ऑब्वियसली पहली तो हमारी वो होना चाहिए प्रेफरेंस आईटी से, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो मैंने पहले लिस्ट में बताई थी। लेकिन अगर कम रैंक के, कम नंबर है सबको, तो वो मिल नहीं जाएंगे, तो फिर इन कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हो, एमबीएम, सीटीएई, आरटीयू, राइट। इन कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हो। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लो और ऐप से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और करने के बाद कुछ पूछना है तो भैया, ये है रॉथर की इंस्टाग्राम आईडी। एक बंदा है जो तुम्हें जरूर बताएगा, रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम पर, और वो हूं मैं जो तुम्हारे सवालों को जवाब दूंगा। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.